नमो नमः। आज बात करने वाले हैं हम माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए इस नवरात्रि में साधक लोग क्या क्रिया करें जिससे माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। और इस नवरात्रि में साधक लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में क्या क्या विधि कर सकते हैं, उन सभी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी ही धर्म के संबंधित जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए आप आज ही वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप टेप अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ कहा गया है इस चराचर जगत में कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वो माता है, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती और सदैव अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए माँ अनेकों प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए नवरात्रि में हमारे यहाँ पहुँचती है और कृपा बरसाती है। ठीक माँ की वैसी ही कृपा हमें प्राप्त करनी है तो माँ शीघ्र ही जिस उपाय से प्रसन्न होती है वो उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही सिद्धिदायक है। आपकी अनेकों प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह पाठ है। ये पाठ बड़ी सावधानी से, बड़ी सरलता से और बड़ी शीघ्रता के साथ न करते हुए स्थिरता के साथ में, मधुर भाषा के साथ में इस पाठ को किया जाता है। और ये पाठ अनेकों प्रकार के फल प्रदान करने वाला है। कहा गया कि अगर साधक इस पाठ को स्वयं करे तो बहुत ही उत्तम है, और स्वयं ना कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं या अथवा उस ब्राह्मण से पाठ अवश्य करवाएं। पाठ की संख्या आप 1 पाठ भी करवा सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप 9 पाठ भी करा सकते हैं जिसे नवचंडी कहते हैं, आप 100 पाठ भी करा सकते हैं जिसे शतचंडी कहते हैं, आप 1000 पाठ भी करा सकते हैं जिसे सहस्त्र चंडी कहते हैं, और आप लक्ष पाठ भी करा सकते हैं जिसे यानी लाख पाठ, यानी मतलब लक्ष चंडी का जिसे संबोधन किया गया है। तो ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अच्छे सुयोग्य ब्राह्मणों के माध्यम से आप इन पाठ को अपने घर में, अपने स्थान पर या कहीं पर भी जहां आपकी सुविधा बने वहां पर आप इन पाठ को करवा सकते हैं। इन्हीं क्रम में वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री से आप वैदिक कर्मकांड के कोर्स के माध्यम से अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हमारे माध्यम से बहुत सरल तरीके से, एक संस्कृत जिसने अपने जीवन में नहीं पढ़ा वो भी पढ़ करके हमसे दुर्गा सप्तशती का पाठ सीख सकते हैं। तो चलिए, ये तो ही हमसे सीखने वाली बात। अब बात करते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य आना चाहिए, और ना आए तो आपको किसी योग्य ब्राह्मण से अवश्य करवाना चाहिए। माँ दुर्गा का पाठ घर में हो रहे क्लेशों को शांत करता है। कोई आपकी किसी भी प्रकार की आपदा और विपदा है उसको शांत करता है। माँ भगवती की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी निरंतर स्थिर रूप से बैठती है, शत्रुओं का नाश करती है, और आप में बल, ऐश्वर्यता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ जो है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक साधक को नवरात्रि में अवश्य माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और जो नहीं कर सकते वो हमसे सीख सकते हैं अथवा सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके आप उनसे ये पाठ करवा सकते हैं। तो ठीक है, ये जानकारी आप सभी तक अवश्य प्रेषित करिएगा, और जानकारी अच्छी लगी और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमो नमः।